Dear students, when a conducting rod moves in magnetic field region, the free electrons of the rod experience force due to the magnetic field. And because of this magnetic force, there is polarization of the charge. And because of this polarization, a motional EMF develops in the rod. In coming illustration, we will discuss what happens when a conducting liquid flow in magnetic field region. अगर कोई conducting liquid magnetic field region में flow करता है तो उस सिचुएशन में मोशनल ईएमएफ को कैसे एनालाइज करें, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कमिंग इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक्स जनरेटर MHD is used for generating electricity. Its simple model consists of a horizontal rectangular plastic pipe with W and height small h. You can follow the diagram. This is the simple model of magnetic hydrodynamics generator. ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर बॉक्स को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लास्टिक पाइप को जिसकी हाइट है h और विड्थ है W. The two opposite vertical walls of a section of pipe capital L length are made with the copper plates. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो इस प्लास्टिक पाइप की वॉल्स के अलोंग हम लोगों ने दो कॉपर प्लेट को फिट किया हुआ है। कॉपर प्लेट की लेंथ है कैपिटल H. This pipe is filled with a conducting liquid with electrical conductivity sigma. This conducting liquid can be treated as a ideal fluid. अब यहाँ पे इस प्लास्टिक पाइप के अंदर हम लोगों ने एक कंडक्टिंग लिक्विड को फिल कर दिया। कंडक्टिंग लिक्विड की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोगों को गिवन है सिग्मा, ओके। और ये जो लिक्विड है कंडक्टिंग लिक्विड, इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं आइडियल फ्लूइड की तरह से। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे विस्कोसिटी को निगलेक्ट करेंगे, सरफेस टेंशन को निगलेक्ट करेंगे, जो भी फ्लो होगा लिक्विड का वो आइडियल फ्लो की तरह से ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दिस कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो इनसाइड द पाइप with constant velocity V0 between the copper plates where they are present a uniform magnetic induction B pointing perpendicular to the flowing liquid in the vertical upward direction. इस horizontal प्लास्टिक के पाइप में जो कंडक्टिंग लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है V0 वेलोसिटी से। जरूर हम लोगों ने यहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस अरेंज करी होगी जो इसकी वेलोसिटी V0 को मेंटेन किए हुए है, ओके। फिलहाल क्वेश्चन में गिवन है कि V0 वेलोसिटी से कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और गिवन है कि ये जो कॉपर प्लेट्स हैं, पेयर ऑफ द कॉपर प्लेट्स हैं, एक दूसरे को फेस कर रही हैं, उस रीजन में एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ए रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉपर प्लेट्स। इन कॉपर प्लेट्स के अक्रॉस हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट किया हुआ है। Then we need to calculate the power dissipated in the resistance. हम लोगों को यहाँ पे मालूम करना है इस रेजिस्टेंस में कितनी थर्मल पावर डिसिपेट होगी। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। सो लेट अस कॉपी द डायग्राम इन नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा उस रीजन को, कॉपर प्लेट्स के बिटवीन रीजन को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सो लेट अस ऑब्जर्व दिस रीजन। इस रीजन को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रही हैं ये दोनों कॉपर प्लेट्स जो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। और साइज ऑफ द कॉपर प्लेट की अगर मैं बात करूँ तो दिस लेंथ विल बी कैपिटल L एंड हाइट ऑफ द कॉपर प्लेट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द प्लास्टिक पाइप स्मॉल h। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कॉपर प्लेट के बीच में कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में V0 वेलोसिटी से। और मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन प्रेजेंट है B इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। ये डायग्राम की सिचुएशन है। अब कंडक्टिंग लिक्विड है, कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब क्या हुआ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना। दैट मीन्स जो कंडक्टिंग लिक्विड फ्लो हो रहा है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो हो रहे होंगे। वी कैन से द फ्लोइंग कंडक्टिंग लिक्विड कॉन्टेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो V0 वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। कहाँ पे मूव कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वेलोसिटी वेक्टर के
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखें तो मोशन है फ्री इलेक्ट्रॉन का राइटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसको अगर हमें ऑब्जर्व करना है बेहतर तरीके से तो हम लोग इसका ले लेते हैं टॉप व्यू। सो लेट अस टेक द टॉप व्यू। हम लोग इसका टॉप व्यू लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं v नॉट वेलोसिटी से, तो देखते हैं कैसे मूव कर रहे हैं। ये मैं इसका टॉप व्यू ले लेता हूँ, ये v नॉट वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है डॉट के थ्रू, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा डॉट। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो हम लोग करते क्या है, वी स्टिच द फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। पाम डायरेक्शन गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा देंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ पे राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मूव कर रहा होगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज अगर लेते तो उसमें फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। टॉप से देखने में हम लोग कहेंगे इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स प्लेट नंबर 2 की तरफ फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पे जो प्लेट नंबर 2 है कंडक्टिंग प्लेट है, इधर पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे। दैट मीन्स प्लेट नंबर 2 विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड प्लेट नंबर 1 विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो प्लेट नंबर 2 में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे, प्लेट नंबर 2 में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। नाउ वी कैन से देयर इज अगेन पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज। मोशनल ईएमएफ में पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज ही तो होता था, हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे भी पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे प्लेट नंबर 1 से प्लेट नंबर 2 की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक करंट भी फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो हो रही है इन द डायरेक्शन प्लेट नंबर 2 से प्लेट नंबर 1 की तरफ। ओके, अब हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज हो चुका है, जैसा हम लोग मोशनल ईएमएफ में देखते थे किसी रॉड में। अब यहाँ पे हम लोग मोशनल ईएमएफ का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करने में हम लोग कह सकते हैं कि जो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, कंडक्टिंग रॉड, उस केस में हम लोग लेते थे कंडक्टिंग रॉड अगर मूव कर रही है तो यहाँ कंडक्टिंग लिक्विड मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हमारे पास कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट की है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और लेंथ वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन अप्लाई सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगी, जितनी लेंथ में पोलराइजेशन हुआ है दैट इज W। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गई W, मैग्नेटिक फील्ड इज B एंड वेलोसिटी इज V नॉट। दैट मीन्स मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी BV नॉट मल्टीप्लाइड बाई W, राइट। ये हमारे पास हो जाएगा, इस तरह से डेवलप हो जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगी BW नॉट। ये मैंने बना दिया इंड्यूस ईएमएफ, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया और रेजिस्टेंस आप देख सकते हो मैंने लगाया हुआ है R प्लस R नॉट। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है अक्रॉस द प्लेट दैट इज R, और ये जो कंडक्टिंग लिक्विड बिटवीन द प्लेट्स फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है R नॉट। तो R नॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग बिटवीन द प्लेट्स एंड R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द कॉपर प्लेट्स। तो ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अगर इक्विवेलेंट सर्किट बन गया तो वी कैन फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। Current flowing in the circuit equal to induced EMF divided by resistance, and resistance of the circuit is R plus R naught and induced EMF is BW V naught। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, करंट हम लोग कह सकते हैं कि इस लूप में फ्लो करेगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैं करंट की मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट BW V naught R plus R naught। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ फिर से क्लियर कर लेते हैं अबाउट द मोशनल ईएमएफ। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते थे कोई भी कंडक्टिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो उसके अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू,
उस सिचुएशन में जब लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और लेंथ हम लोग वो लेते थे जिसके अक्रॉस पोलराइजेशन हुआ उस लेंथ के अक्रॉस। तो यहाँ पे लेंथ हम लोगों ने W ली हुई है बिकॉज पोलराइजेशन हुआ है इस वाली लेंथ में। तो यहाँ पे लेंथ हम लोगों ने ली हुई है कंडक्टर की W। वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर हम लोग लेते थे, रॉड लेते थे, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड हम लोग लेंगे V0। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B है तो इसलिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B ली हुई है। तो ये फाइनली हम लोगों ने जस्टिफाई कर लिया करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब R0 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। R0 क्या है? R0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग लिक्विड बिटवीन द कॉपर प्लेट्स। जो कॉपर प्लेट्स के बीच में लिक्विड है उसका रेजिस्टेंस। ओके, अगर हमें इस लिक्विड की रेजिस्टिविटी गिवन होती तो हम लोग रेजिस्टेंस को डिफाइन करते रो एल डिवाइडेड बाई ए। हमारे पास फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन। तो अगर हम लोग इस रिलेशन को कंडक्टिविटी के टर्म में लिखें तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे L डिवाइडेड बाई सिग्मा ए। ओके, तो L यहाँ पे हो जाएगा, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हो जाएगा जिस लेंथ में करंट फ्लो हो रही हो, दैट इज W। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द कॉपर प्लेट। तो कॉपर प्लेट का एरिया हो जाएगा L मल्टीप्लाइड बाई H। दैट मीन्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू R0 इक्वल टू W डिवाइडेड बाई सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई H मल्टीप्लाइड बाई L। हम लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ R0। अगर हम लोग R0 की वैल्यू I वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे, करंट वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करंट की। तो यहाँ पे मैं रिलेशन लिख लेता हूँ R0 का भी, और ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस कैपिटल R। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर जो डिसिपेट होगी, किस फॉर्म में डिसिपेट होगी? थर्मल पावर में या हीटिंग के फॉर्म में डिसिपेट होगी। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है थर्मल पावर। तो ये जो थर्मल पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। I इज द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस कैपिटल R। ओके, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपिटल R, और ये I की वैल्यू हो जाएगी दिस मच। तो यहाँ पे हम लोग I की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R0। तो ये फाइनली आ जाएगा एक्सप्रेशन पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस। ओके,